Hello everyone. So today we are going to start with the chapter of class 11th, which is the first chapter named as units and measurement. So the first topic is physical quantities. Now the question is, what is physical quantities? We have heard this term physical quantities so many times. So now all those quantities which can be measured directly or indirectly in terms of which the laws of physics can be expressed, means वो quantities जिनको हम either directly या फिर indirectly measure कर सके, माप सके, वो सब क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, और जिनकी वजह से सारी चीज़ों को, जो लॉज हैं हमारे फिज़िक्स के, हम उनकी टर्म्स में लॉज को एक्सप्रेस कर सके, फिज़िक्स को एक्सप्रेस कर सके. ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज़ आर नॉन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़. फॉर एग्जाम्पल, एज वी नो, वी हैव हर्ड अबाउट लेंथ. ठीक है, लेंथ इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी. All these terms are physical quantities. For example, more examples are mass, speed, force, mass, speed, force. All these quantities are physical quantities. Now we have two types of physical quantities. One is fundamental quantity, another is derived physical quantity. Those physical quantities which can be treated as independent of other physical quantity are known as fundamental quantities. मीन्स जो क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही, उसका खुद का एक अस्तित्व है, आर नोन एज फिजिकल और द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. एंड दोज क्वांटिटीज़ या फिजिकल क्वांटिटीज़ हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, या फिर उनको हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद लेके हम ड्राइव कर रहे हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमारे पास एग्जांपल आता है मास. मास किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, हम मास को कैसे निकालेंगे? बट इन ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आता है वेट. वेट को हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से मेज़र करते हैं. फॉर एग्जांपल, टू मेज़र अ वेट वी नीड मास एज वेल एज द वैल्यू ऑफ जी. ठीक है, और मास जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ है, विच इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हो गई? जो किसी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हो गई? जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है. और ड्राइव्ड कौन सी हो गई? जो दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है. मोर एग्जांपल्स आर लेंथ. लेंथ डायरेक्ट हम मेज़र कर सकते हैं, और ड्राइव्ड में एग्जांपल आ जाता है हमारा एरिया. एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ चाहिए होगी, वो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है. राइट. नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट. The measurement of a physical quantity is the process of comparing this quantity with a standard amount of physical quantity of same kind. Means अगर आप किसी चीज़ को मेज़र करना चाहते हो, उसकी मेज़रमेंट कितनी है, वो हमें कैसे पता लगेगा? सेम तरह की क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट हमारे पास फिक्स है, उसके साथ कंपेयर करके हमें पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट कितना है. और जिस अमाउंट में हम मेज़र करना जा रहे हैं इज़ नॉन एज इट्स यूनिट. That means units is the system in which any physical quantity is being measured. Right. Now units are again of two types, fundamental and derived. Fundamental units कौन सी हो जाएगी? जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही. derived कौन सी हो जाएगी? तो दूसरों पर डिपेंड कर रही है. फंडामेंटल मीन्स मीटर, सेंटीमीटर. ठीक है. derived कौन सी हो गई? न्यूटन. राइट. नाउ we measure the units in three systems. One is MKS, another is CGS, and then FPS. First one is MKS. MKS system of unit is the system in which length is measured in meter, weight is measured या mass is measured in kg, and time is measured in second. Right. Again, CGS system of unit is the system in which length is measured in centimeter, weight is measured in gram, and time is measured in second. An FPS system of unit is the system in which length is measured in foot or feet, weight is measured in pound, and time is measured in second.